हेलो गाइस, मैं पंकज बैकपैकर अपने नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग में मैं कवर करूंगा सिसु को। सिसु जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये मनाली से आपका लगभग 70 किलोमीटर के अराउंड है। और इसको यहाँ तक आने के लिए जो है आपको सबसे पहले अटल टनल आना पड़ेगा और अटल टनल से जो है आप लेफ़्ट साइड में लेंगे लेह वाले रूट पे और किलोंग साइड में जो जाता है, और उसके बीच में जो पड़ेगा आपको ये पड़ेगा सिसु। या दूसरा तरीका है कि अगर आप मनाली से रोहतांग पास से होते हुए आ रहे हैं तो रोहतांग पास से फिर कॉक्सर और कॉक्सर से फिर ये जो है आपको सिसु पड़ेगा। तो सिसु जो है यहाँ पे दो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो वन ऑफ देम इज़ सिसु लेक और दूसरा है सिसु वाटरफॉल। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप आ रहे हैं रोहतांग पास से होते हुए तो आपको परमिशन लेके आना पड़ता है रोहतांग पास की, या बियॉन्ड रोहतांग पास की परमिशन आपको चाहिएगी। दूसरी बात है, अगर आप अटल टनल से आ रहे हैं तो आपकी एक फ़ीस कटती है। जो अटल टनल है उसमें वहीं पे काउंटर बना हुआ है लेफ़्ट साइड में थोड़ा चलने के बाद में, और गाड़ी के हिसाब से जो भी आपके पास व्हीकल होगा उस हिसाब से आपकी जो है फ़ीस कटेगी। जैसे मैं क्रेटा गाड़ी से आया हूँ तो इन्होंने 300 रुपीज़ चार्ज किए हैं। तो अभी कवर करेंगे हम सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल। मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। ये है हमारा सिसु का पहला पॉइंट, सिसु लेक। और ये मैं बिल्कुल ऊपर से बना रहा हूँ, बहुत ऊपर का व्यू मैं आपसे ले रहा हूँ और इस लेक के पास में भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं ऊपर से, कितनी प्यारी लेक है ये सिसु लेक। तो चलिए अब इस लेक में आपको लेके चलते हैं नीचे पास में। तो ये भी हम जा रहे हैं सिसु लेक। तो जो मेन रोड है जो किलोंग की तरफ जा रहा था, वहाँ से लेफ्ट साइड में ये लेक पड़ेगी आपको। और ये जो यहाँ पे सिसु लेक है उसके पास में एक कैफ़े है, द अटल कैफ़े सिसु। और यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है आई लव लाहौल, क्योंकि जो स्पीति वाला पार्ट है वो काजा में चला जाता है, काजा साइड में, और जो लाहौल वाला पार्ट है वो इधर किलोंग साइड में आ जाता है। यहाँ पे जो सिसु लेक है इसके पास में बहुत सारे कैफ़े टाइप हैं जहाँ पे आप कुछ भी खाना पीना खा सकते हैं। और यहाँ पे पूरी पार्किंग वगैरह फैसिलिटी भी सब है। तो लीजिए, स्वागत है आपका सिसु लेक में। जो सिसु का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सिसु लेक। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो बोटिंग भी कर सकते हैं। बाकी छोटी सी लेक है, प्यारी सी। दूसरा यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, उस साइड में आपको कैंपिंग भी मिल जाएगी। बोटिंग करना चाहें बोटिंग कर सकते हैं। कितने माउंटेन्स से घिरी हुई है ये लेक। तो ये जो बोटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे सिसु लेक में होती है, इसका चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पर पर्सन जो है 100 रुपीज़ टिकट है, और जो टाइम है जो इसमें बोटिंग करने का वो है हाफ आवर। तो यानी आधे घंटे के लिए आप 100 रुपीज़ दे के इस सिसु लेक में बोटिंग कर सकते हैं।
चलिए अब सिसु के आपको सेकंड पॉइंट के बारे में बताते हैं। एक तो मैंने बताया आपको सिसु लेक, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे सिसु वाटरफॉल। मैं अभी नदी के इस साइड खड़ा हूँ, लेकिन जो वाटरफॉल है वो नदी के उस साइड है, वो जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से नदी को क्रॉस करके उस साइड जाने के लिए यहाँ पे जिप लाइन ये कर रखा है। ये देखिए यहाँ से टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी जिप लाइन के लिए। फिर जिप लाइन से जो है वो आपको जिप लाइन के थ्रू वहाँ पे छोड़ेंगे, फिर वहाँ से आपको वॉकिंग करके और फिर वाटरफॉल तक जाना है, और फिर वो वापस जब उस पॉइंट पे आ जाएंगे तो वापस वो आपको जिप लाइन से यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो उस जो जिप लाइन का यहाँ पे जो चार्जेस है वो पर पर्सन 500 रुपीज़ है। तो यानी कि जिप लाइन करके आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको 500 रुपये चार्ज करना पड़ेगा पर पर्सन, और वाटरफॉल जो है वो वहाँ पे है। और अगर आप इस वाटरफॉल में जिप लाइन के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका है कि आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा ये जो लेक जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इससे मनाली के साइड में थोड़ा सा और आगे जाके उधर से वो एक रास्ता जाएगा आपका, तो वहाँ से जा सकते हैं। और थोड़ा सा जो है आपको हल्की सी वॉकिंग उस साइड पे आपको करनी पड़ेगी। तो ये तरीके हैं वाटरफॉल तक पहुँचने के। इसके अलावा ये 2 पॉइंट यहाँ पे सिसु में हुए, एक सिसु लेक है, एक सिसु वाटरफॉल है। इसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज़ जैसे बच्चों के लिए यहाँ पे हैं, वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे इधर आके। ये कुछ बच्चों के जैसे मनोरंजन के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। एक एक्टिविटी ये है, एक उधर भी है। तो जो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में आते हैं उनके लिए यहाँ पे छोटे मोटे कुछ इवेंट्स से किए गए हैं ताकि बच्चे उसको एंजॉय कर सकें। कर रहे हैं अटल टनल में, और इतनी हाइट पे बनी हुई है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल है, 9.1 किलोमीटर की टनल है। अब हम मनाली से निकलेंगे, और मनाली में आज हम आपको एक ख़ास इंसान से मिलाते हैं, हमारे साथी गौतम भाई से, जो यहाँ पे होटल क्रिस्टल चलाते हैं। और ये हमारे यहाँ पे रेन बसेरे के साथी हैं कि जब भी हम जाते हैं तो मनाली में इन्हीं के पास रुकते हैं। इनके पास बहुत ही अच्छा रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे होटल क्रिस्टल। और ये है हमारे गौतम भाई। तो गौतम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे गौतम भाई का होटल यहाँ पे। तो जब भी मनाली आएँ तो यहाँ पे होटल क्रिस्टल में ज़रूर आएँ। तो चलिए अब जाते जाते जो है आपको ब्यास नदी दिखाते हुए चलते हैं। तो मनाली से हमने रवानगी शुरू कर दी है। अब नीचे जाएंगे हम मैदानी इलाकों में, और जाते जाते सोचा कि चलो एक बार ब्यास नदी को भी देखते हुए चल लेते हैं। ये देखिए मनाली से जब आप आएंगे तो आपको रास्ते में ब्यास नदी मिलेगी। तो मनाली से अभी हम जस्ट निकले हैं, और यहाँ पे थोड़े सुकून को पल बिताने के बाद फिर वापसी होगी रवानगी हरियाणा के लिए। तो गाइस ये था सिसु के ऊपर मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने 2 पॉइंट बेसिकली कवर किए हैं, सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल।
इसके अलावा सिसु में आप कैंपिंग कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे सिसु के पास में जो है अटल टनल है, वो यहाँ पे आप उसके साथ में विज़िट कीजिए। और अगर और भी आगे आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो इससे आगे किलोंग और फिर बारालाछाला है। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।